Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Any doubts from the last class? Yes, any doubts from the previous class? No, sir. Shagra, यस सर। कोई डाउट है? सर मैं वही देख रहा था, मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था तो मुझे याद नहीं, मुझे डाउट है कि नहीं। सर एक मिनट सर, आप शुरू कर दो, अगर डाउट होगा तो मैं पूछ लूँ। Okay. So last time we had discussed about orbital overlap concept. And here last time I have discussed about that half-filled orbital with electron of opposite spin, they overlap and form a covalent bond. Suppose you have formation of dioxygen O2 molecule. Now in this case of oxygen molecule, if you write the configuration, this will be 2s2 2px 2 2py1 2pz1. यही होता है सर ऑर्बिटल configuration. यस सर। Oxygen is 8, so 1s2 2s2 2p4. So in terms of orbital, you will write as 2px2 2py1 2pz1. And if you consider these two p orbital, they will be perpendicular to one another. Let's say this is z axis. तो ये आपका y ऑर्बिटल होगा, राइट सर? और यस सर। यहाँ पर जब ये ऑर्बिटल ओवरलैप में कराता हूँ, मान लो दो ऑक्सीजन और एटम है, तो से दिस हैज वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनदर ऑक्सीजन एटम. ये क्लॉकवाइज मैंने शो किया, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज शो किया. तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखिए, ये दो ऑर्बिटल तो आपस में एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे. मतलब अगर मैं Z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता हूँ, ये ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप की है. बाकी के जो दो p ऑर्बिटल हैं वो कैसे ओवरलैप करेंगे? लेटरली, साइडवेज ओवरलैप करेंगे. तो यहाँ पर सर दो टाइप के बॉन्ड होते हैं.
one formed by overlap of orbital along the internuclear axis. This is called as sigma bond. और जो साइड वे ओवरलैपिंग से बने we call it as pi bond. तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है कि आपके पास ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, वी कॉल इट एज सिग्मा बॉन्ड, और अगर कोवलेंट बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बने, वी कॉल इट एज पाई बॉन्ड. अगर मैं इसको लेटरल ओवरलैपिंग को इस तरह से दिखाऊं, ओवरलैपिंग इज वेरी लेस, यहाँ पर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा, तो विच बॉन्ड वुड बी स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई बॉन्ड? आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि सर जितना ओवरलैपिंग अच्छे से करेगा ऑर्बिटल उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा. तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या पाई बॉन्ड? सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी ना. अगर आप लेट्स से ये ऑर्बिटल पी मैंने बनाया, दिस इज अनदर पी, तो ये ओवरलैपिंग ज्यादा है, ज्यादा ओवरलैपिंग है, तो बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड. पाई बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा. और एक पॉइंट यहाँ पर, जब भी आप डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा, और जहां भी आप ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा टू पाई बॉन्ड, मतलब कभी भी पाई बॉन्ड अकेले नहीं बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेगा. जबकि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अकेला भी हो सकता है, जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ तो ओवरलैपिंग आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग ही होगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा. और एक पॉइंट आप सोचिए कि सर क्या एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है? एस का शेप कैसा है? स्फेरिकल. विल इट बी इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ओनली? इफ आई से स्फीयर, तो स्फीयर में तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, जबकि पी ऑर्बिटल में लेटरल ओवरलैपिंग भी हो सकता है, साइडवेज ओवरलैपिंग भी हो सकता है, और एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी हो सकता है. तो अपने पास जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स में, यू हैव टू राइट इट पॉइंट वाइज. व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड it is formed by end-to-end overlapping of atomic orbit. Along the internuclear axis. Pi bond, it is formed by lateral overlapping of orbital perpendicular to internuclear axis.
लेट्स से आई विल एक्सप्लेन यू कि अगर आपके पास दो p ऑर्बिटल है, so obviously they are perpendicular to each other, right? Yes, sir. अब अगर आपके पास दो एटम्स पे ऑर्बिटल है, इस तरह से मैंने बनाया, तो ये ओवरलैप तो आपका एंड टू एंड ओवरलैप करेगा ना, Yes, sir. और बाकी के जो दो p ऑर्बिटल है उनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी? लेटरल होगी ना, साइडवेज ओवरलैप करेंगे। सर एक बार दोबारा बता दो। ये देखो, आपके पास ये p ऑर्बिटल मान लो आप, नॉट परफेक्ट डंबल शेप, बट आप सोचिए कि दो लोब्स हैं, तो जब दोनों आपस में अप्रोच करेंगे, ऐसे देखिए, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो ये ओवरलैपिंग कैसे हुई? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हुई ना इन दो ऑर्बिटल की। अब जो यस परपेंडिकुलर है वो ओवरलैप कैसे करेंगे? जो परपेंडिकुलर है वो कैसे ओवरलैप करेंगे बच्चे? सर वो नहीं करेंगे। लेटरल करेंगे यार, साइडवेज करेंगे। इनकी ओवरलैपिंग इस तरह से होगी ना। ये तो जैसे एक रिप्रेजेंटेशन है सर, आपको एक्चुअल में ऐसा थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, अगर मैंने एक एक्सिस पे ओवरलैप कराया, तो बाकी के जो दो परपेंडिकुलर है वो आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे ना, दोनों p ऑर्बिटल। तो वो कैसे करेंगे? एक बार दोबारा बता दो। सर ये ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैप कराया मैंने इस तरह से, ठीक है। चाहे आप स्फेरिकल मान लीजिए, एस एस है, एस एस आपस में ओवरलैप कराए, तो ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप किया ना। एस के साथ p ओवरलैप कराया मैंने, तो भी क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही ओवरलैप करेगा। लेकिन अगर दो p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करा दिए आपने, तो अगर दो और हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो तो आपका परपेंडिकुलर प्लेन में ही ओवरलैप कर पाएंगे ना सर, इस तरह से। नहीं समझे? लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। कि आपने सर यहाँ पर नाइट्रोजन का केस ले लीजिए। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, राइट। यस तीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब अगर मैंने एक ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कराया, बाकी के दो ऑर्बिटल तो इससे परपेंडिकुलर होंगे ना सर। यस सर। तो ये कैसे ओवरलैप करेंगे आपस में? सर ये तो कर ही नहीं सकता ना। वो आप ऐसे सोच रहे हैं सर कि ये लोब्स दूर दूर हैं, बट ऐसा नहीं होता सर। आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर ये लोब तो दूर हो गए, कोई रिजिड स्ट्रक्चर थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यार इसमें। अगर हमने दो ऑर्बिटल को ऐसे एंड टू एंड ओवरलैप कराया, बाकी के जो दो परपेंडिकुलर प्लेन में है वो कैसे ओवरलैप करेंगे? लेटरली ओवरलैप करेंगे। और जो ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप से बनेगा, साइडवेज ओवरलैप से बनेगा, जैसे मैंने ये p ऑर्बिटल बनाया, ये p ऑर्बिटल बनाया, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरलैप कैसे करेंगे सर? लेटरली। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये आपका पाई बॉन्ड बनेगा बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, और परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये ओवरलैप करता है, राइट सर। यस सर। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखिए, विच ऑफ द टू विल बी स्ट्रॉन्गर?
Sir, sigma bond. It is stronger than pi bond. Due to greater overlapping of orbital. सर सिग्मा बॉन्ड एक बार समझा दो। जी सर, सिग्मा बॉन्ड भी ऐसे समझा दो। थोड़ा लाउड बोलो यार, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। सर सिग्मा बॉन्ड भी ऐसे समझा दोगे? सिग्मा बॉन्ड, यस सर। देखो ये ओवरलैपिंग, अगर मैं इस तरह से दिखाता हूँ कि ये मैंने p ऑर्बिटल लिया, ये दूसरा p ऑर्बिटल ओवरलैप कराया, तो ये ओवरलैपिंग कैसे है? न्यूक्लियस सेंटर पे होता है ना p ऑर्बिटल के, तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं ना। यस सर। क्या बनेगा इससे? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर मान लो मैंने ये s लिया, ये s लिया, s में तो पॉसिबल ही यही है कि सर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करे, यस सर। या फिर आपके पास एक s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, sp ओवरलैप से भी बन सकता है आपका सिग्मा बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये है, s जहां भी आ गया वहां पर पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। तीसरा जो पॉइंट है, इट इज फॉर्म बाय एस एस, एस पी और पीपी ओवरलैपिंग। जबकि यहाँ पर क्या होगा सर? इट इज फॉर्म बाय पीपी ओवरलैपिंग और p विद d और डी पाई डी डी ओवरलैपिंग। हालांकि ये बुक्स में प्रदीप वगैरह में गलत दिया हुआ है, वहां पर लिखते हैं सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग ओनली, but there is d pi bonding involving d orbital also, p and d also। हम इसको सर पी पाई बोलते हैं जब p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, p और d जब ओवरलैप करते हैं हम क्या बोलते हैं? पी पाई डी पाई। और जब दो d ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? डी पाई ओवरलैपिंग। इसके एग्जांपल्स आगे यूज होंगे, मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे ये p है, ये d ऑर्बिटल मैंने लिया सर, तो ये क्या बना देगा आपका? पी पाई डी बॉन्ड। और अगर दो डी ऑर्बिटल आपने ओवरलैप कराए तो क्या बोलेंगे उसको? डी पाई बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट मे एग्जिस्ट अलोन, इट एग्जिस्ट along with sigma bond always। और फिफ्थ पॉइंट इज, sigma bond is symmetrical, it is pi bond is unsymmetrical। देखो पाई में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ऊपर बना एक नीचे बना, यहाँ पर आपके पास along द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, यहाँ पर एक लोग ऊपर ओवरलैप कर रहा है एक नीचे कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल हो गया ना इसमें, पाई बॉन्ड में। जबकि यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। और एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, फ्री रोटेशन अराउंड
sigma bond is possible. यहाँ पे आप लिख लीजिएगा it is not possible. ये आपने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने बताया था लास्ट टाइम, सिस और ट्रांस, बताया था ना सर? Yes, sir. अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या है बेसिकली कि आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड मैंने क्या बताया, 1 सिग्मा 1 पाई. डबल बॉन्ड इज 1 sigma 1 pi bond, and triple bond means 1 sigma and 2 pi bonds. ये आगे अभी हाइब्रिडाइजेशन में भी यही चीज मैं समझाऊंगा आपको कि सर कैसे बनता है. बट आपके पास एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड बनने से इसके अराउंड रोटेशन, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है. पाई बॉन्ड आ गया आपके पास, और जो भी ग्रुप्स का पोजीशन होता है वो फिक्स हो जाता है. मतलब unless you break and form new bond, you cannot change it to this form. तो ये आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स जिसको आप बोलते हैं, वो भी इसी का कंसीक्वेंस है कि जहां डबल बॉन्ड आ गया वहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, और फ्री रोटेशन पॉसिबल ना होने से आपके पास क्या बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर. तो अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं हम इसको सिस बोलते हैं, अपोजिट साइड पे है तो इसको हम ट्रांस बोलते हैं. तो ये मतलब है कि यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल है. आप इसके बेस पे जो सिग्मा बॉन्ड है इथेन, इथेन में हम एक आइसोमेरिज्म बताते हैं विच इज कॉल्ड एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ऑर्गेनिक में बताएंगे. that we will discuss later in the organic chemistry. सर पिछले वाले स्लाइड दिखाओ तो। जी सर. सर इसमें फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या है? मतलब सिग्मा बॉन्ड अकेले बन सकता है, पाई बॉन्ड हमेशा तभी बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड होगा. अब जैसे आपने एच एच बॉन्ड है, हाइड्रोजन में एस एस ओवरलैपिंग से बना, तो ये कैसा बना, सिग्मा बॉन्ड बना ना. यस सिंगल बॉन्ड है, HCl है, HCl में S और P का ओवरलैपिंग है. क्लोरीन है, PP ओवरलैपिंग है. तो सिग्मा बॉन्ड तो अकेले एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा तभी बनेगा जब एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी होगा, तब पाई बॉन्ड बनता है. मतलब जैसे मैंने नाइट्रोजन बताया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा. लेटरल ओवरलैपिंग होगी बाकी के दो p ऑर्बिटल की जो इससे परपेंडिकुलर है. कभी भी पाई बॉन्ड अकेले नहीं बनता, हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही पाई बॉन्ड बनता है. ठीक है सर. यस सर. सर और सिक्स पॉइंट का मतलब बताओ. 6 पॉइंट का मतलब आपके पास देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है. मान लो दो कार्बन है दोनों एंड पे, एक इस एंड पे एक इस एंड पे. इस पे हाइड्रोजन जो जुड़े हैं, अब एनर्जी जो है इसके रोटेशन के लिए कम चाहिए होती है. मतलब आप अगर ये दो हाइड्रोजन आमने सामने है, इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, मैंने एक को रोटेट किया तो हाइड्रोजन की पोजीशन अलग हो जाएगी ना. यस वो फिर कंफर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं उस केस में. लेकिन जब पाई बॉन्ड बन गया, आप ऐसे सोचिए कि आपके पास एक बॉन्ड ऑलरेडी है, एक और बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये पाई बॉन्ड भी बन गया, ये सिग्मा है ये पाई है. जब डबल बॉन्ड बन गया तो एनर्जी इसको घुमाने के लिए ज्यादा चाहिए होगी ना.
सर क्यों? डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड से, यस सर। ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो आपके पास जो डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप लगे हैं उनकी पोजीशन भी तो फिक्स हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर सिस और ट्रांस का एग्जांपल दिया, फिर Cl Cl सेम साइड पे है तो सिस बन गया। ये अपने आप क्या दूसरे में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, जब तक कि ये बॉन्ड ब्रेक ना हो और नया बॉन्ड दोबारा से ना बने। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड पे रोटेशन हमेशा फ्री होता है क्योंकि एक ही बॉन्ड है। हमने एटम, मान लो यहाँ पे एटम अटैच है तो इसको हम इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं सर, दूसरे एक को फिक्स रख के दूसरे को मूव कर सकते हैं। लेकिन जब अपने पास यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया तो ये रोटेशन फ्री नहीं होगा। हम आई कैन नॉट मेक इट लाइक दिस कि सर ये बॉन्ड मूव कर जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। हरप्रीत, व्हाई लेट? अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इसमें, जेई में भी आता है, एंट्रेंस एग्जाम नीट में भी आता है और स्कूल एग्जाम में भी 101% आता है। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मीनिंग है, क्या इसका मतलब है। एक सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूँ। हमने कहा ऑर्बिटल ओवरलैप में कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, राइट? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं बेरिलियम, बोरॉन या कार्बन इन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो बेरिलियम इज 1s2, 2s2, बोरॉन इज 1s2, 2s2, 2p1, x1 लिख दो। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p2, 2px1, 2py1। हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं सर यहाँ पर? सर एक दिन। यहाँ पर, सर एक। यहाँ पर दो। तो जितने हाफ फील्ड होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना। यस सर। मीन्स कोवेलेंसी यहाँ पर 0 होनी चाहिए, यहाँ पर 1 होनी चाहिए, यहाँ पर 2 होनी चाहिए। बट यू नो बेरिलियम कितने बॉन्ड बनाता है सर? 2। बोरॉन 3 बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यस और नो? यस सर। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि सर एक्साइटेड स्टेट में इसको हम एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p खाली पड़ा है ना इसके पास, यस सर। ये तो खाली है। एक इलेक्ट्रॉन में एक्साइट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सर 2s1, 2px1। यहाँ भी s से p में इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया आपने, 2s1, 2px1, 2py1। और कार्बन के केस में 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। अब कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए सर? सर चार। 4 हो गए। अगर मैं ओवरलैपिंग के हिसाब से देखूं तो सर एस एस ओवरलैपिंग से एस पी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और पी पी ज्यादा और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखो, एस में स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोब्स में ज्यादा है ना। पी का शेप कैसा है? डंबल शेप है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, पर्टिकुलरली 2 लोब्स में ज्यादा है, यहाँ पर स्फेरिकल है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो एस एस से एच पी ज्यादा स्ट्रांग होगा और पीपी और भी ज्यादा स्ट्रांग। अब अगर मैं कार्बन का एग्जांपल लेता हूँ
you have 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. अब CH4 के केस में आपके पास 1s से ओवरलैप कर रहा है सभी में, यस और नो? हाइड्रोजन के Yes, पास तो sir. एक ही ऑर्बिटल है ना, तो इसका कहने का मतलब SS से बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बाकी 3 बॉन्ड की एंथैल्पी अलग होनी चाहिए, यस यस और नो? यस बॉन्ड लेंथ शुड वेरी, बट एक्चुअल में क्या है कि ऑल द 4 बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, चारों जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल बनती है मीथेन में। अब कहने का मतलब सर कैसे पॉसिबल है, तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने कॉन्सेप्ट दिया सर हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, पढ़ते हैं बायोलॉजी में, हु इज ए बायो स्टूडेंट हियर, आई गेस विजया, Yes, sir. यू हैव बायो, Yes, sir. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एनी एग्जांपल यू कैन गिव? Any example of hybridization? Hybrid orbital. बायो के टर्म्स में आप बताओ हाइब्रिड का क्या मतलब है? दो वेराइटीज को इंटरमिक्स किया ना आपने। Yes, sir. भाई आपके पास सपोज वीट की क्रॉप है, एक की हाइट ज्यादा है, दूसरे की हाइट कम है बट यील्ड बेटर है, तो हम दोनों को क्रॉस करके एक नई वेराइटी हाइब्रिड वेराइटी बना लेते हैं। दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज Yes, sir. इन टर्म्स ऑफ बायो। हाइब्रिड वेराइटी का मतलब यही हुआ ना, आपने दो कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स कर दिया। म्यूल यू कैन से, म्यूल इज एन एग्जांपल। म्यूल में क्रॉस किसका होता है, डंकी और, बताओ? हॉर्स। हॉर्स, दोनों का आपका हाइब्रिड वेराइटी है म्यूल। यहाँ सर बायोलॉजी हमें नहीं पढ़ना, हमें तो सिंपल सी बात समझनी है कि सर आपके पास 2s ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है, और 2p ऑर्बिटल आपके पास डम्बल शेप है। ये 2px मान लीजिए, ये 2py बना, ये 2pz बना। हमने इनको मिक्स किया और एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रीडिस्ट्रीब्यूट करने से जो नए ऑर्बिटल बने उनकी शेप भी आइडेंटिकल और उनकी एनर्जी भी इक्वल हो जाएगी। जैसे आपके पास 2s और 2p में 2p का एनर्जी ज्यादा होता है स्लाइटली, लेकिन जब हमने इंटरमिक्स किया और दोबारा से नए ऑर्बिटल बनाए तो आपके पास जो नए ऑर्बिटल बने उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनका शेप भी आइडेंटिकल होगा। अब स्फेरिकल या डंबल ना होके आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसमें एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। तो जितने ऑर्बिटल मैंने मिक्स किए उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल मैंने मिक्स किए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? अच्छा। 4 बनेंगे। पर तो अगर डी भी होता तब भी वैसे ही बनता। हाँ बेशक डी ऑर्बिटल अभी आप पढ़ेंगे सर, यहाँ पर sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ जाएंगे लेकिन शेप तब भी यही रहेगा सर, ठीक है? शेप तब भी इतना ही रहेगा। जैसे मान लो आपके पास sp3d है, मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए सर? कितने ओवरलैप कराए सर आपने? सर 5। 5 कराए तो बनेंगे कितने? 5 बनेंगे। 5। और पांचों की शेप यही रहेगी, उनका अरेंजमेंट अलग होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, इसको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं।
टेट्राहेड्रल में चार जो ऑर्बिटल है वो कितने एंगल पे होंगे, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 minutes. All angles will be same 109 degree 28 minutes. तो सर ये कॉन्सेप्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन का. यू कैन राइट इट. द प्रोसेस ऑफ, आई एम डिक्टेटिंग, आप मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए प्लीज. द प्रोसेस ऑफ intermixing of atomic orbital, process of intermixing of atomic orbital having slightly different energies. Process of intermixing of atomic orbital having slightly different energy, so that redistribution of energy take place. Redistribution of energy take place to form new set of orbitals, to form new set of orbital having identical shape, रिपीट कर दो. to form new set of orbital having identical shape and equal energy. सर एक बार रिपीट कर दो. जी दोबारा से बोलूं. यस सर. The process of intermixing of atomic orbital having slightly different energy so that redistribution of energy take place to form new set of orbital having identical shape and equal energy. These orbitals are called hybrid orbitals, and this process या phenomena is called as hybridization. आप ऐसे सोच लीजिए आपके पास 1 लीटर रेड पेंट है, 1 लीटर व्हाइट पेंट है, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, या 1 लीटर हाफ लीटर है, दोनों को मिक्स किया और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो व्हाट विल बी द कलर नाउ? रेड और व्हाइट मिक्स किया आपने तो. सर लाइट रेड. लाइट रेड. पिंक बोलते शर्म आती है. नहीं सर, मुझे लगा लाइट रेड है. बॉयज को बड़ा पता नहीं पिंक कलर हो रेड कलर हो नहीं डालना. नहीं सर वो बात.
मेरे बेटा दोनों ही बेटे हैं, मुझे पता है बॉयज की क्या सोच है। खैर एनीवे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। यहाँ पर देखो, मैंने तो इधर ऑर्बिटल को इस तरह से बनाया, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सर आप इनको इसी ऑर्बिटल को प्रॉपर शेप बनाइए, प्रॉपर वो बनाइए। हमने कैसे इसको याद रखना है सर? पहले तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको नोट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक ऑर्बिटल having slightly different energy can participate in hybridization. मतलब ये कि सर जनरली जैसे 2s 2p है, ये ओवरलैप कर जाएंगे, बट अगर आप सोचे सर 2s विद 3s या 3p, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा ना। यू कैन लर्न इट लाइक कि अगर n सेम है तभी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। n मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुड बी सेम। 2s 2p कर सकता है, 3s 3p कर सकता है, 3d भी इन्वॉल्व हो सकता है 3s के साथ, 3s 3p 3d। बट अगर आप सोचें कि सर 4s उसके साथ ओवरलैप करे, वो पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म is equal to number of orbital taking part in hybridization. मतलब आई मीन टू से, जैसे आपने sp लिया, sp2 लिया, sp3 लिया, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना बनेंगे बताइए? फर्स्ट केस में अरे 3 s और एक p है ना यहाँ पर, यस कितने बनेंगे फिर? 2 बनेंगे। sp2 का मतलब 3 एंड sp3 अच्छा में 4 बनेंगे। ऐसी तरह से अगर मैं sp3d बोलता हूँ तो कितने बनेंगे सर? 5। 5 तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव one lobe larger than the other. एक लोब सर दूसरे से बड़ा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के केस में। क्या मतलब हुआ? जैसा मैंने अभी पीछे शेप बनाया था इस तरह। दिस इज बिकॉज to have greater extent of overlapping. जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक लोब में बढ़ गया तो वो ज्यादा ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट वहां पर बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर देखिए sp में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो एक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में कैसे होंगे सर? म्यूचुअली 180 डिग्री एंगल बनाएंगे इसके। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो आपके पास शेप कैसे बन जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा इसमें। मतलब किसी 2 ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितना लेंगे आप? 120। और 4 हैं तो 4 ऑर्बिटल मैंने अभी आपको समझाया था। 109 कैसा अरेंजमेंट बताया था सर? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनाया।
और 5 है तो इसको सर ट्राइगोनल बायपिरामिडल बोलते हैं हम। जैसा VSEF PPR में आपने पढ़ा था ना सर, मतलब 3 ऑर्बिटल तो एक ही ट्रायंगुलर प्लेन में हो जाएंगे। इनके बीच में एंगल कितना होगा? सर 120 और बिल्कुल सर 120 होगा इनके बीच में, और जो ऊपर नीचे बना ऑर्बिटल 90। वो 90 डिग्री एंगल पे होगा। Fourth point, it is not necessary that only half-filled orbital participate in hybridization. ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इवन फील्ड ऑर्बिटल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो एंड वेकेंट ऑर्बिटल कैन आल्सो पार्टिसिपेट। And one last point here, the type of hybridization decides the geometry of the molecule. भाई जैसे हमने अभी बताया SP है तो 180 डिग्री एंगल है, तो शेप कैसे होगा? लीनियर होगा ना इस केस में। यस सर। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। sp3 है तो शेप कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री का हमें आइडिया मिल जाता है। अब बात आती है सर कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कब मुझे sp बनाना है, कब sp2 बनाना है, कब sp3 बनाना है। तो देखिए यहाँ पर एक इजी वे आउट मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान सा तरीका है कि आपने एक फार्मूला मैं आपको देखता हूँ टू प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैं एक सर आपको फार्मूला दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ b प्लस m माइनस c प्लस a। What is b here? Number of valence electron over central atom. M is monovalent group. C is cationic charge. A is anionic charge. मोनोवेलेंट ग्रुप का मतलब जिनकी वैलेंसी 1 है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हैलोजन्स हुए। हैलोजन्स कौन से एलिमेंट है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर बाइवेलेंट कोई है जैसे ऑक्सीजन है, उसको हम कंसीडर नहीं करते इस फार्मूला में।
C कैटाइनिक चार्ज है, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो माइनस कर देंगे। एनाइनिक का मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। अब देखो, एक सिंपल सा आपको मैं फार्मूला बताता हूँ। आपने बेरिलियम फ्लोराइड लिया, BF3 लिया, CH4 लिया, CCl4 लिया। कैन यू यूज दिस फार्मूला? X कितना बनेगा? Beryllium have how many valence electron? सर 2 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवेलेंट ग्रुप कितने हैं यहाँ पर? 2 2 फ्लोरीन है। इसको हाफ कर दो आप, कितना बना ये? 2। व्हाट इज X here? X is number of hybrid orbitals involved। और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसमें अभी बताया था मैंने? sp sp। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी बच्चे? sp। BF3 है, बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं विजया? Sir, 3. मोनोवेलेंट ग्रुप कितने हैं यहाँ पर? 3 फ्लोरीन है। Yes, sir. डिवाइड बाय 2 कितना बना? Sir, 3. व्हाट विल बी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? Sir, SP. Sir, SP2. गुड। अगर आपके पास CH4 है, यहाँ पर कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कुशाग्र? सर 4 मोनोवेलेंट ग्रुप सर 4 सर हाफ कर sp3 दिया हो आपने, जाएगा कितना बना? सर 8 8 कह रहा हूँ 4 सॉरी 4 sp3 होगा। यस सर CCl4 है। आर्यन, कार्बन हैव हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? क्लोरीन इज मोनोवेलेंट और बाइवेलेंट? सर मोनोवेलेंट मतलब हेलोजन्स वैलेंसी 1। अच्छा ओके जी सात्विक, कितने मोनोवेलेंट ग्रुप है यहाँ पर? 4। यस सर। मोनोवेलेंट ग्रुप कितने अटैच है यहाँ पर? 4 है ना? यस सर। आपने हाफ किया तो यहाँ भी 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। sp3। अब सपोज आपको NH4 प्लस दिया, आपको नाइट्राइट दिया, यहाँ पर बताइए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? हु विल आंसर? आर्यन, विल यू ट्राई? नाइट्रोजन हैज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 मोनोवेलेंट ग्रुप 4 हो गए, और चार्ज पॉजिटिव है तो क्या करेंगे आप? -1. डिवाइड बाय 2। व्हाट इज इट गिविंग मी? 4 sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्राइट अगेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवेलेंट ग्रुप कितने लोगे आप यहाँ पर? 0 0। गुड। और नेगेटिव चार्ज है तो +1 क्या बना यहाँ पे? sp2 ये फार्मूला सर आप यूज करके
जहां भी एक सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते। सर सबसे लास्ट वाले में 0 क्यों लिया था मोनोवैलेंट ग्रुप? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 होती है या 2 होती है? बोलो सात्विक। यस सर। ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 लेते हो या 2 लेते हो? सर 2। मोनोवैलेंट ग्रुप थोड़ी हुआ ऑक्सीजन। ओके सर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now I will discuss about different type of hybridization, their examples, and how we use it. इवन यहाँ पर आप PCl5 निकाल लीजिए, PCl3 बता दीजिए मुझे, BF4 माइनस बताइए, और SO4 2 माइनस बताइए। SF6 ले लीजिए। तो phosphorus has how many valence electron? 5. Monovalent group कितने हैं यहाँ पर? 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर यहाँ पर? पर sp3do। sp4 तो नहीं कहेंगे आप? तो 3 ऑर्बिटल होता है फिर। बिल्कुल सर, p के 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। अगर मैं PCl3 लूंगा तो हरप्रीत, विल यू ट्राई? फास्फोरस हैज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हरप्रीत, मोनोवेलेंट ग्रुप कितने हैं यहाँ पर? हुमिता? Sir, 3. कितना बनेगा यहाँ पे? 4. Yes, sir. What will be type of hybridization here? sp3. यहाँ सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, मोनोवेलेंट ग्रुप भी 6 हो गए, डिवाइड बाय 2. So what will be type of hybridization here? sp3d2। You find for BF4 minus and SO4 2 minus also. Boron have how many valence electron? 3. दोनों का sp3 आ रहा है। Yes, sir. Plus 4 plus 1 divide by 2. 4. यहाँ भी 6 plus 2 divide by 2. Again 4. So both have sp3 hybridization. अब देखिए, we will begin with sp3 hybridization. Examples to illustrate or shape how do we account for.
देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कैसे ओरिएंटेशन है उनका, टेट्राहेड्रल है। तो मीन्स हियर वन s ऑर्बिटल and how many p orbital? 3 p orbitals, they will intermix। ये आप z एक्सिस मान लीजिए, ये x एक्सिस मान लीजिए, ये y मान लीजिए। तो ये ओवरलैप करके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 4। एंड दिस इज हैविंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। आप इसको चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। यहाँ पर आप सेंटर मान लीजिए इस तरह से। और ऑल द बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट। Now, if I consider methane, सर जी सर कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर नहीं आ सकता ना? क्यों नहीं आ सकता सर, अभी बताऊंगा वो भी। मैंने आपसे अभी लिखवाया था पॉइंट इसलिए कि सर जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। फील्ड ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, वेकेंट ऑर्बिटल, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। वी विल डिस्कस इट सर, बताएंगे अभी आप। ओके। अब देखिए मीथेन है, हमने निकाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम क्या करते हैं सर, कार्बन का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने, इट इज 2s2 2p2। तो आप चाहें तो इसको 2px1 2py1 लिख दीजिए। और एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 2s1 2px1 2py1 2pz1। आप चाहें तो इसको ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब सर ये हाइब्रिडाइज होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने किया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? तो सर जी सर अगर हम मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कैसे करेंगे एस वाले पे? मतलब दोनों नहीं हो जाएंगे वो? बेटा, जितने बॉन्ड बना रहा है ना यहाँ पर sp3 में, जैसे मीथेन में 4 बॉन्ड बना रहा है, तो मुझे 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए ना। यस सर। अकॉर्डिंगली मैं एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट करूंगा ना। ओके सर। अब यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, चारों के पास सर एक एक इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s1। तो अगर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो अपने पास सर ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, चारों किससे ओवरलैप करेंगे, 1s ऑफ हाइड्रोजन से। और शेप क्या बन जाएगा सर आपके पास, दिस विल सर ये हैव ओवरलैप कर रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन तो ओवरलैपिंग से ही होगी ना सर। वीबीटी में आपने क्या पढ़ा था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। वहां पर हम डायरेक्टली एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके फिर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, बेटर बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग दिखाएंगे। ओके सर। इज इट क्लियर? लेकिन सर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपने सर इसी तरह से ड्रॉ करना है।
और 2 लाइनें लिखनी है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है एक्साइटेड स्टेट में, और ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बस, और कुछ नहीं लिखना, कहानी नहीं लिखनी, बस क्रिस्पी ये पढ़ के ही टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगा। आपसे डिस्क्राइब लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे। अगर मीथेन की जगह यहाँ पर CCl4 दिया होता तो भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है सर, लेकिन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, sp3 और p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा सर उसका, क्योंकि क्लोरीन के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3s2 3p5, एक p ऑर्बिटल हाफ फील्ड होगा ना यहाँ पे। यस सर। ये आपका क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल 3s2 3p5। ये सर ओवरलैप करेगा 3p के साथ, sp3 के साथ। तो सिंपली ओवरलैपिंग हमें अलग दिखानी है, बाकी उसी तरह से ही बनाना है। हाइब्रिडाइजेशन बनाया आपने, और आगे ये कार्बन है, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल। मुझे समझ नहीं आया, इसमें पी के साथ ओवरलैप कर रहा हूँ, उसमें एस के साथ क्यों कर रहा था? यार यहाँ s हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसके पास s थोड़ी है, इसके पास तो p ऑर्बिटल है ना। ऑर्बिटल कौन सा है क्लोरीन के पास हाफ फील्ड? अच्छा सर, पी। p है तो p ओवरलैप करा देंगे। अब देखिए इथेन आपने पढ़ा हुआ है C2H6, क्या स्ट्रक्चर बनाते थे सर आप? यही बताते हैं ना इथेन। यस सर। यहाँ पे सर दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, दिस आल्सो एंड दिस आल्सो। तो अगेन आई विल ड्रॉ एज कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, जैसा अभी पीछे बनाया था 2s1 2px1, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Again 4 hybrid orbitals are formed. अब देखिए यहाँ पर दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा इस टाइप से बनेगा सर। ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो ये तो आपस में ओवरलैप करके क्या बनाया, सिग्मा बनेगा। सिग्मा कहोगे पाई कहोगे इसको, एंड टू एंड ओवरलैपिंग है ना ऑर्बिटल का, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। अब कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल बचे इसके पास, 3 बचे दोनों के पास। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कराएंगे सर हम? और एस। ये 1s, ये 1s, ये 1s, 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 ये 1s। तो स्ट्रक्चर क्या बना सर, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और हर एक कार्बन आगे कितने बॉन्ड बना रहा है? अरे वाला दोबारा समझा दो। बेटा दो आपके पास दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, उनको हमने ओवरलैप कराया, एक ऑर्बिटल इसका हाफ फील्ड एक इसका,
ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना दिया ना। यस सर। बाकी के जो 3 है वो H से ओवरलैप करा दो। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए यहाँ पर विजया? Yes, Vijaya, how many total number of sigma bonds are there? Sir, 3. Total. देखो कार्बन कार्बन सिग्मा है, CH सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। Sir, 7. There are 7 sigma bonds, ना? Yes, sir. Yes. Now that thing कि सर सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, फील्ड पार्टिसिपेट नहीं करते। आप बेशक सर यहाँ पर NH3 और H2O दोनों में हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से बताओ, sp3 आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ये भी 4 आया, यहाँ भी 6 + 2/2 अगेन 4। तो दोनों ही तो sp3 हाइब्रिडाइज है मेरे पास। लेकिन नाइट्रोजन में कॉन्फ़िगरेशन है सर 2s2 2p3। हाउ डू यू राइट इट? ठीक है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास 2s2 2p4। ये आपने लिया सर 2p4। अब 2 बॉन्ड बनाने हैं, यहाँ 2 हाइब्रिड 2 हाफ फील्ड है, यहाँ 3 बनाने हैं आपने तो 3 हाफ फील्ड है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही केस में हमने sp3 लिया, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज किया, बट आपके पास जो ऑर्बिटल बने इनमें 2 एक फील्ड हो गया, और यहाँ पर कितने फील्ड ऑर्बिटल होंगे सर उनमें से? 2। 2 फील्ड होंगे, पेयर्ड होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली बाकी के 3 यहाँ पर किससे ओवरलैप करेंगे सर? हाइड्रोजन। 1s ऑफ हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये जो बाकी के 2 हैं ये किससे ओवरलैप करेंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो कहने का मतलब यहाँ पर NH3 है, ये आपके पास फील्ड ऑर्बिटल है, तो एंगल विल इट बी 109 ओनली और लेस देन 109? सर लेस। Why? Because लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पर सर डोमिनेट करेगी, 107 होगा। ये रिपेल करेगा इसको, एंगल विल रिड्यूस टू 107। और यहाँ पर दोनों रिपेल करेंगे आपस में भी और बॉन्ड पेयर को भी, एंगल इज फर्दर रिड्यूस टू 105 रेदर 104.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन सर एनसीईआरटी में दिया है। अमोनिया एंड sp वाटर बोथ अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट बॉन्ड एंगल क्यों अलग अलग है दोनों में? Because in case of ammonia there is one lone pair, and in case of H3O H2O there are 2 lone pair. तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से एंगल डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। इज इट क्लियर सर? समझ आया सबको? यस सर। Yes, sir. सो रिवाइज इट, इसको आप रिवाइज करिए। ट्यूसडे वी विल हैव नेक्स्ट क्लास, और इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, और एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स, 5 बॉन्ड कैसे बनता है इसमें वो भी बताएंगे आप। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके स्लाइड्स जी, भेज देना। जी भेज दूंगा। Thank you, sir. ओके।